सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे हमने मेंशन किए थे कन्वेंशंस क्या क्या हम लेंगे। तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे वो वाले टॉपिक को। एंड यहाँ पे मोस्टली जो ये टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है रिगार्डिंग जो भी कैलकुलेशन पूछी जाती है रिगार्डिंग इमेजेस, ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन वगैरह। तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर ये हमारे पास मिरर, ये है कनकेव मिरर एंड ये है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। क्लियर। तो हमने देखा था जो पोल होता है, पोल को हम ओरिजिन लेते हैं। क्लियर। एंड जो भी डिस्टेंस आएंगे लेफ्ट ऑफ मिरर उनको हम लेंगे नेगेटिव एंड राइट ऑफ मिरर क्या लेंगे हम पॉजिटिव। क्लियर। एंड हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट एबो प्रिंसिपल एक्सिस हम लेंगे पॉजिटिव एंड हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हम लेंगे नेगेटिव। तो इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, पहले है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, ये है यहाँ पे कनकेव मिरर लेट। क्लियर। ये है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा पोल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हमने रखा था, हमने डिफरेंट लोकेशंस देखी थी 1 2 3 4 6। कहाँ पे, कनकेव मिरर में। एंड कन्वेक्स में हमने देखी थी 2 लोकेशंस। तो पोल से आप कितना दूर रख रहे हो मिरर को या ऑब्जेक्ट को। क्लियर। तो वो कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय यू। इसको हम लिखते हैं यू। लेट मैं यहाँ पे बोलूँगा ये ऑब्जेक्ट रखा है हमने कितना दूर, 3 मीटर फ्रॉम पोल। क्लियर। तो इसको बोलेंगे हम यू। यू इज इक्वल टू 3 मीटर। अब हमें साइन लेना है, यू हम नेगेटिव लेंगे या फिर पॉजिटिव। तो ऑलरेडी हमने मेंशन किया कि जो भी कैलकुलेशन होंगी, ये है पोल यहाँ पे, ये है राइट ऑफ पोल, ये है लेफ्ट ऑफ पोल। तो जितनी भी कैलकुलेशन होगी लेफ्ट ऑफ पोल तो वो होगी नेगेटिव। तो हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट होता है ना या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। यानी कि यू जो होगा ये हमेशा मिरर्स में क्या रहेगा, ये हमेशा रहेगा नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑलवेज रहेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि वो ऑलवेज रहेगा यहाँ पे लेफ्ट ऑफ पोल। ये है लेफ्ट ऑफ पोल, ये है राइट ऑफ पोल। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। क्लियर। तभी जाके हमारी इमेज बनेगी। क्लियर। तो यू जो होगा इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन जो है ना इनको आपको याद रखना है, तब जाके आपका जो क्वेश्चन है जो सिंपल न्यूमेरिकल आपसे दिया जाएगा तब जाके वो सॉल्व होगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब है इमेज डिस्टेंस। क्लियर। अब इमेज डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। क्लियर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तो यहाँ पे हम समझते हैं, लेट ये है हमारे पास कनकेव मिरर। क्लियर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा पोल यहाँ पे। तो हमने देखा कनकेव मिरर में हमारे पास 6 कंडीशंस थी रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन। तो पहली कंडीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट था बिटवीन पोल एंड फोक्स। क्लियर। जब ऑब्जेक्ट था बिटवीन पोल एंड फोक्स तो इमेज क्या बन रही थी, बिहाइंड मिरर। क्लियर। इमेज बन रही थी बिहाइंड मिरर। तो ये जो इमेज बन रही है ना इट इज़ बिहाइंड मिरर, या फिर मैं बोलूँ ये है राइट ऑफ पोल। क्लियर। ये है पोल यहाँ पे, देखिए ये है पोल, ये है राइट ऑफ पोल, ये है लेफ्ट ऑफ पोल। क्लियर। तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में जब इमेज बनेगी वर्चुअल, तो उस कंडीशन में जब इमेज बनेगी वर्चुअल तो उस कंडीशन में जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे वी से। तो वी जो होगा इट विल बी पॉजिटिव। कब? जब जो इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल। देन हमने देखे रेस्ट 5 कंडीशंस। कहाँ पे, कनकेव मिरर में। वहाँ पे जो इमेज बन रही थी वो बन रही थी रियल। क्लियर। वो बन रही थी रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाइट यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए रियल इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन। अब अगर हम यहाँ पे रियल इमेज की बात कर रहे हैं, रियल इमेज मीनिंग जो इमेज क्या होगी, फॉर्म इन फ्रंट ऑफ पोल, इन फ्रंट ऑफ पोल। तो अगर रियल इमेज बन रही है, अगर रियल इमेज बन रही है तो उस कंडीशन में जो इमेज डिस्टेंस है ना वी, तो वो हम लेंगे नेगेटिव। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हम लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। अब इमेज डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं वी से, तो वर्चुअल के केस में ये रहेगी पॉजिटिव एंड रियल के केस में ये रहेगी नेगेटिव। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। तो वर्चुअल इमेज के लिए जो वी रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव एंड रियल इमेज के लिए जो वी रहेगा दैट विल बी नेगेटिव। सिंपल साइन कन्वेंशन है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइट। क्लियर। अब है ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट। यहाँ पे अभी तक हमने देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू। तो
u, एंड ये वाला पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, एंड देन इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय v। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिए कि वर्चुअल इमेज में v क्या होता है, जब रियल इमेज फॉर्म होती है वहाँ पे v क्या होता है। क्लियर, आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा कि लेट जो इमेज बन रही है दैट इज़ वर्चुअल एंड v का वैल्यू दिया जाएगा, तब आप लेंगे वहाँ पे v पॉजिटिव एंड जो भी वैल्यू वहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो हाइट है ना ये है ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। ऑब्जेक्ट क्या लाई करेगा, इन फ्रंट ऑफ पोल। क्लियर, इन फ्रंट ऑफ पोल या फिर लेफ्ट ऑफ पोल या फिर लेफ्ट ऑफ पोल, तो वही हमने मेंशन किया, यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। अब है हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट को हम डिनोट करेंगे बाय h1। क्लियर, इसको हम डिनोट करेंगे बाय h1। एंड अब अगर देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या लाई कर रहा है, अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, तो h1 क्या होगा, h1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये है अबोव प्रिंसिपल एक्सिस। तो हाइट को मैंने मेंशन किया था विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस आपको मेजर करना है। क्लियर, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू पोल आपको मेजर करना है। नेक्स्ट है इमेज। क्लियर, इमेज हाइट, इमेज हाइट को हम डिनोट करते हैं बाय h2, यानी कि इमेज की हाइट कितनी बन रही है। तो देखिए, लेट मी चेंज द कलर। तो अगर हमारे पास ये है कनकेव मिरर, अगर हमारे पास जो इमेज है ना वो वर्चुअल बन रही थी, तो देखिए जो इमेज बन रही थी वो वर्चुअल बन रही थी। तो वर्चुअल मीनिंग यहाँ पे जो इमेज बन रही है दैट इज़ बिहाइंड मिरर, एंड ये क्या बन रही थी यहाँ पे, तो इस कंडीशन में ये बन रही थी, देखिए वर्चुअल। क्लियर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी। क्लियर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए जो h2 रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव। अब अगर इमेज जो बन रही है दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में जो h2 होगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर, दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो जब भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो h2 क्या होगा, h2 नेगेटिव होगा, एंड जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो h2 क्या होगा, h2 वहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ये कंडीशंस हमने देखी थी कनकेव मिरर्स में, 6 डिफरेंट कंडीशंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे फोकल लेंथ। अब अगर फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ वी ऑल नो दैट, अगर यहाँ पे है फोक्स। क्लियर, तो पोल एंड फोक्स के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर, एंड हमने देखी थी रिलेशनशिप किसके बीच, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच भी। क्लियर, तो फोकल लेंथ क्या होती थी, जो स्मॉल एफ होता था दैट वाज r/2। अब यहाँ पे हमें फोकल लेंथ को डिसाइड करना है कि फोकल लेंथ हम क्या लेंगे। तो देखिए, ये है यहाँ पे कनकेव मिरर एंड ये है कन्वेक्स मिरर। तो ये है कनकेव मिरर एंड ये है कन्वेक्स मिरर यहाँ पे। तो देखिए, ये बन रहा है कनकेव मिरर का फोकस यहाँ पे, एंड ये जो डिस्टेंस है ना इट इज़ फोकल लेंथ। अब देखिए कन्वेक्स मिरर, तो ये बन रहा है कन्वेक्स मिरर का फोकस यहाँ पे, एंड ये जो डिस्टेंस है ना इट इज़ फोकल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है कनकेव मिरर में इट इज़ लेफ्ट ऑफ पोल, तो जो फोकल लेंथ होगी ना कनकेव मिरर में इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, एंड जो फोकल लेंथ होगी ना कन्वेक्स मिरर में इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखिए, जो फोकल लेंथ होगी यहाँ पे कनकेव मिरर में इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो फोकस है ना कनकेव मिरर का दैट इज़ लेफ्ट ऑफ पोल, एंड कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें जो फोकस होता है दैट इज राइट ऑफ पोल, तो जो एफ होगा दैट इज पॉजिटिव। तो इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो अच्छे से। क्लियर, तो इनको हम यहाँ पे समराइज करते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। देन इमेज डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि इमेज वर्चुअल बन रही है, क्लियर, या फिर रियल इमेज बन रही है। अगर जो इमेज है ना वो वर्चुअल बन रही है, क्या बन रही है, वर्चुअल, तो जो इमेज डिस्टेंस होगी दैट विल बी पॉजिटिव। अगर इमेज रियल बन रही है दैट विल बी नेगेटिव। देन हमने देखा हाइट, h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। देन हाइट ऑफ इमेज h2, तो हाइट ऑफ इमेज अगेन डिपेंड करता है किस पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है एंड या फिर रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में जो h2 होगा दैट विल बी पॉजिटिव, यानी कि हाइट ऑफ इमेज h2, एंड रियल एंड इन्वर्टेड के केस में जो h2 होगा दैट विल बी नेगेटिव। देन हमने देखा फोकल लेंथ। क्लियर, फोकल लेंथ हमने देखा कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर, देन कन्वेक्स मिरर। इसको मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ।
क्लियर। तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी नेगेटिव, एंड कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये जो समरी है ना यहाँ पे, ये आपको याद रखनी है, क्लियर। तब जाके जो आपका क्वेश्चन है ना वो इजीली बनेगा, क्लियर। तो ये जो समरी है ना ये यहाँ पे याद रखिएगा, क्लियर। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन, क्लियर। लीनियर मैग्निफिकेशन, अब लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में? लीनियर मैग्निफिकेशन को हम यहाँ पे मेनली डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट को यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, क्लियर। या फिर ये होता है एक टाइप का रेशियो, क्लियर। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एम। अब एम क्या होता है? जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है एम, तो ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हम बोलेंगे एम इज h2/h1, क्योंकि h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, एंड h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो अगेन जो मैग्निफिकेशन है ना ये किस पे डिपेंड करेगी? तो ये हाइट इस पे डिपेंड करेगी, एंड इसका नेचर यानी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये भी इन्हीं पे डिपेंड करेगी। Therefore हम बोलेंगे जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्लियर, डिपेंडिंग अपॉन द इमेज फॉर्मेट। तो m क्या होता है? m इज h2/h1। तो वी ऑल नो दैट जो h1 होगा दैट विल बी ऑलवेज क्या होगा? h1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर। क्यों? क्योंकि ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, ये ऑलवेज होगी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास है फिक्सड। अब वेरी क्या रहेगा हमारे पास? h2 यहाँ पे वेरी रहेगा, h2 जो है ये वेरी रहेगा, क्योंकि h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, क्लियर, ये वेरी रहेगी। अब अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये है कनकेव मिरर, एंड ये बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो h2 क्या है? पॉजिटिव। अब अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ये है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो h2 क्या रहेगा यहाँ पे? नेगेटिव। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि जो m की वैल्यू है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन h2, क्योंकि h1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर हम बोलेंगे जो कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर में दो टाइप की इमेज बनती है, एक तो वर्चुअल, दूसरी रियल इमेज। वर्चुअल इमेज पहले कंडीशन में बन रही थी, एंड जो नेक्स्ट 5 कंडीशन थी वहाँ पे रियल इमेज बन रही थी। देयरफॉर अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, अगर रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। एंड कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज जो इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल इमेज, देयरफॉर जो मैग्निफिकेशन होगी दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा लीनियर मैग्निफिकेशन भी। नेक्स्ट है यहाँ पे m की वैल्यू कब होगी? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। तो देखिए m हमने बोला जो मैग्निफिकेशन होती है दैट इज h2/h1, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब अगर h2 ग्रेटर है h1 से, यानी कि h2 है ग्रेटर देन h1, तो उस कंडीशन में जो m होगा दैट विल बी पॉजिटिव, यानी कि जो न्यूमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उस कंडीशन में जो m होगा दैट विल बी पॉजिटिव, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे m इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे जो इमेज फॉर्मेट है दैट इज इन लार्जर, यानी कि बड़ी इमेज बन रही है, क्लियर। अब अगर m है लेस देन 1, तो m लेस देन 1 कब बनेगा? क्लियर, यानी कि m की वैल्यू लेस देन 1 ये कब बनेगी? जब h1 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन h2, क्योंकि h1 है डिनोमिनेटर में, क्लियर। h1 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन h2, यानी कि लेट h2 की वैल्यू है 2 मीटर एंड h1 की वैल्यू है 3 मीटर, तो ये बनेगी लेस देन 1, 2/3 बनेगा लेस देन 1, 0.66, क्लियर। तो देखिए इस कंडीशन में हम बोलेंगे जो इमेज फॉर्मेट है दैट इज डिमिनिश्ड, लाइक हमने देखा कन्वेक्स मिरर्स में, क्लियर। कन्वेक्स मिरर्स में हमने देखा था, वहाँ पे हमने दो कंडीशंस देखी, ये था हमारा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्लियर। तो वहाँ पे जो इमेज बन रही थी दैट वाज बिहाइंड द मिरर, तो उस कंडीशन में जो इमेज बन रही थी वो स्मॉलर बन रही थी, यानी कि वहाँ पे डिमेंशन बन रही थी। अब अगर m है ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी कि m इज इक्वल टू 1, तो ये किस कंडीशन में होगा? जब हाइट ऑफ इमेज जो है h2 विल बी इक्वल टू h1, तो उस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होगी दैट विल बी 1, एंड हम बोलेंगे 1 इज इक्वल टू h2/h1, h1 को इधर ले जाओ, तो उस कंडीशन में h2 इज इक्वल टू h1, यानी कि जब हाइट ऑफ इमेज फॉर्मेट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन 1 होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एक और फार्मूला यूज़ होता है मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो देखिए मैग्निफिकेशन होती है नेगेटिव टाइम्स इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जो m होता है दैट इज -v/u।
पहले हमने देखा जो मैग्नीफिकेशन होती है दैट इज H2/H1। क्लियर, मैग्नीफिकेशन जो होती है दैट इज H2/H1। तो इसको याद रखिएगा आप, ये है इक्वेशन 1 हमारे लिए। देन मैग्नीफिकेशन के लिए एक और फार्मूला यूज होती है दैट इज मैग्नीफिकेशन जो होती है दैट इज माइनस टाइम्स V/U, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं, ओ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। इसको याद रखिए कि इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि हम लिखेंगे देन H2/H1 जो होगा दैट विल बी माइनस टाइम्स V/U। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन निकल के आई, इक्वेशन नंबर 3। तो दीज आर 3 इक्वेशंस रिलेटेड टू मैग्नीफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हाइट, सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। यहाँ पे इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। देन हम बोलेंगे 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर H2/H1 जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स V/U। तो माइनस जो है ना यहाँ पे ये फॉर्मूला का है। क्लियर, आपको इसको यहाँ पे छेड़ना नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर नेगेटिव टाइम्स रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे एक बेसिक न्यूमेरिकल। इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि किस टाइप से यहाँ पे आपको सॉल्व करने होंगे अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। काफ़ी बेसिक है एंड फंडामेंटल हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, एंड जो बच्चे स्पेशली आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी इसको समझने में। तो आप क्या कीजिए, इन लेक्चर्स को अगर आपके पास टाइम है तो इन लेक्चर्स को 2 बार देखिएगा। क्लियर, आई रिकमेंड यू, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर इन साइज। तो देखिए जब भी आपको मिरर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पहले चूज़ करना है कि आपको पहले देखना है कि किस टाइप का मिरर दिया गया है। तो इसने दिया है कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर। क्लियर, ये है कनकेव मिरर। तो ये है हमारे पास कनकेव मिरर। यहाँ पे क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर इन साइज। क्लियर, जो ऑब्जेक्ट है दैट इज 6 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। क्लियर, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है H1, यानी कि ये बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट है दैट इज 6 सेंटीमीटर इन साइज। तो हम लेंगे H1 जो है दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर, H1 क्या है 6 सेंटीमीटर। अब आप खुद बोलिए H1 को हम पॉजिटिव ले या फिर नेगेटिव। जी हाँ, अगर हाइट है अबो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया H1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि H1 जो हमारे पास है दैट इज +6 सेंटीमीटर। क्लियर, +6 सेंटीमीटर। देन एट देखिए इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ये है यहाँ पे पोल मिरर का। तो इसको रखा है कितना दूर, 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये दी है हमारे पास क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा इट विल बी ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो u हमारे पास दिया गया है, तो u जो दिया है दैट इज 30 सेंटीमीटर। अब आप खुद बताइए u जो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है इसको हम पॉजिटिव ले या फिर नेगेटिव। तो मैंने आपको मेंशन किया u जो होगा इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये है इन फ्रंट ऑफ मिरर या फिर लेफ्ट ऑफ पोल। तो जितनी भी कैलकुलेशन होगी लेफ्ट ऑफ पोल दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर, u जो है दैट इज -30 सेंटीमीटर। देन अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ दी गई है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो आप अगेन यहाँ पे बोलिए मिरर फोकल लेंथ के लिए हमें क्या चूज़ करना है, मिरर कि कनकेव है या फिर कन्वेक्स। तो ये है कनकेव मिरर, तो ये होगा कनकेव मिरर का फोक्स यहाँ पे, ये डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या आ रही है, लेफ्ट ऑफ पोल, तो ये होगी अगेन नेगेटिव यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जब भी आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल दिया जाएगा आपको पहले देखना होगा कि गिवन क्या क्या है एंड इसका नेचर आपको सेलेक्ट करना है कि पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव। यहीं पे अभी आप रुकिए, पहले हम चलेंगे यहाँ पे मिरर फार्मूला पे। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो देखिए मिरर फार्मूला। क्लियर, अब मिरर फार्मूला क्या होती है, मिरर फार्मूला होती है रिलेशनशिप किनके बीच, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f के बीच। क्लियर, काफ़ी बार इसको डायरेक्ट डिफरेंट पेपर्स में रेलवे स्टाफ सिलेक्शन में डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि मिरर फार्मूला क्या होती है। तो मिरर फार्मूला होती है 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v
क्लियर, प्लस 1/u क्लियर इज इक्वल टू 1/f। तो इसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्लियर, इसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर फोकल लेंथ, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। याद रखिए, इसको डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि आपको बोलेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्या वो होती है मिरर फार्मूला? नो। तो उसको हम आगे देखेंगे, दैट इज लिनस फार्मूला। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। क्लियर, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक और टाइप में, क्योंकि हमने देखा जो फोकल लेंथ है दैट इज r/2 ऑलरेडी, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है किसी भी मिरर की दैट इज r/2, यानी कि हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे f की जगह पुट कीजिए, तो जब हम 1/f की जगह यहाँ पे 1/r/2 पुट करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो मिरर फार्मूला हमारे पास निकल के आएगी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। क्लियर, ये एक और फार्मूला बनती है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है पहली बेसिक फार्मूला। देन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। क्लियर, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ होती है r/2। तो इन दोनों को याद रखिएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल मिरर फार्मूला। तो चलिए न्यूमेरिकल पे अगेन यहाँ पे चलते हैं। क्लियर, तो ये डेटा आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव कैसे लिया, नेगेटिव कैसे लिया। क्लियर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। तो हर एक कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। क्लियर, तो h1 दिया है, u दिया है, f दिया है, हमारे पास अननोन क्या है v, यानी कि हमें निकालनी है इमेज डिस्टेंस। तो देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है हमारे पास फार्मूला। क्लियर, तो आई कैन राइट 1/v इज इक्वल टू, क्योंकि v हमें निकालना है, 1/f माइनस 1/u। क्लियर, माइनस 1/u। तो देखिए यहाँ पे 1/f, f कितना -15, तो आई कैन राइट इट एज -1/15। क्लियर, -1/15। यहाँ पे नेगेटिव, क्लियर, ये वाला नेगेटिव। क्लियर, क्योंकि मैंने 1/u को कहाँ पे लिया, राइट हैंड साइड में। देन 1/u, u कितना, अगेन u दिया गया है हमारे पास नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव टाइम्स 1/30। क्लियर, नेगेटिव टाइम्स 1/30, तो ये निकल के आएगा नेगेटिव 1/15, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, प्लस 1/30। क्लियर, माइनस 1/15 प्लस 1/30। क्लियर, अब 30 एंड 1 को यहाँ पे दीजिए एंड 15 एंड 1 को यहाँ पे दीजिए। देखिए ये हो गया -30 प्लस यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई नीचे 30 इंटू 15। क्लियर, 30 इंटू 15, यहाँ पे देखिए 15 इंटू 30 या फिर 30 इंटू 15, तो -30 प्लस 15, तो -30 प्लस 15 वो कितना निकल के आता है हमारे पास, दैट इज -15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15, तो 15 और 15 यहाँ पे गया, तो ये बचा -1/30। तो हमारे पास जो 1/v है ना दैट इज -1/30, बट हमें क्या निकालना है, v, यानी कि इस इक्वेशन का हमें लेना होगा रेसिप्रोकल, यानी कि v जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -30। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है ना हमारे पास वो निकल के आई यहाँ पे -30। क्लियर, तो माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है जो इमेज है ना दैट इज रियल इमेज। देयरफॉर जो इमेज है ना दैट इज रियल। ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया कि अगर v नेगेटिव आएगा तो दैट इज रियल इमेज, अगर v पॉजिटिव आएगा तो दैट इज वर्चुअल इमेज। क्लियर, तो देखिए एक तो हमने v भी निकाला, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे बोला कि इमेज किस टाइप की बन रही है, रियल या फिर वर्चुअल, तो ये क्वेश्चन हिसाब से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम मैग्निफिकेशन को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मैग्निफिकेशन हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन इज h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। क्लियर, अब हमें क्या है, हमें h1 गिवन है। क्लियर, हमें u गिवन था, हमने क्या निकाला, v भी निकाला, तो वी कैन आल्सो फाइंड हाइट ऑफ इमेज h2। क्लियर, तो h2 जो होगा, h2 होगा यहाँ पे -v/u इंटू h1। क्लियर, इंटू h1, यहाँ पे वैल्यू दीजिए -v, v कितना निकल के आया, -30। क्लियर, डिवाइडेड बाई u हमारे पास कितना गिवन था, u हमारे पास ऑलरेडी गिवन था -30, तो -30 इंटू यहाँ पे h1 हमारे पास कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पे रहेगा 6, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस 30 और 30 गया यहाँ पे माइनस, तो ये निकल के आया है अगेन यहाँ पे -6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज भी निकाली H2 दैट इज -6 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, जब H2 यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आए तो वो इंडिकेट कर रहा है जो इमेज है ना दैट इज इन्वर्टेड। तो इमेज जो है ना दैट इज इन्वर्टेड। V नेगेटिव निकल के आया दैट इज जो इमेज फॉर्मड होगी दैट इज रियल, एंड जो नेचर होगा यहाँ पे हाइट के टर्म्स में दैट विल बी इन्वर्टेड। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया, हमने क्या किया एंड कैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की। तो इस टाइप से आपको बेसिकली यहाँ पे जो अप्रोच है ना आपका यही होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ और बेसिक क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, इनको हम MCQ बोलेंगे। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर कहाँ पे फिट होता है, तो रियर व्यू मिरर डिफरेंट व्हीकल्स में फिट होता है, एंड वो किस टाइप का मिरर होता है, दैट इज कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में हमने देखा था, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मड होती है ये है ऑब्जेक्ट की हाइट, ये है इमेज, वहाँ पे जो इमेज होती है ना वो हाईली डिमेंशनड फॉर्म होती है। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे जो मैग्निफिकेशन है दैट इज लेस देन 1, ऑलरेडी हमने देखा, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। तो फोकल लेंथ वी ऑल नो दैट अगर हम कनकेव मिरर की बात करें नेगेटिव, अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें पॉजिटिव, तो यहाँ पे बोल रहा है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो फोकल लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि वहाँ पे प्लेन मिरर में तभी इमेज फॉर्म होती है जब कोई ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर आता है। Next, if you look into a mirror and find that image is smaller than you, then the mirror is। तो अगर आप मिरर के आगे आ रहे हो, क्लियर, मिरर के आगे आ रहे हो, क्लियर, ये है ऑब्जेक्ट, ये मिरर के आगे आ रहा है, एंड जो इमेज बन रही है दैट इज स्मॉलर, तो ये किस टाइप का मिरर होगा, जी हाँ ये होगा कन्वेक्स मिरर। लास्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हमने देखा था, ये है कन्वेक्स मिरर, ये है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये होता है फोकस कन्वेक्स मिरर का, ये है प्रिंसिपल यहाँ पे पोल, तो ये है फोकस। तो फोकल लेंथ क्या है कन्वेक्स मिरर में, तो इट इज पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव। तो ये बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर। तो आर बी क्या होगा इस कंडीशन में, आर बी यहाँ पे ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये होगा आर यहाँ पे, क्लियर। तो आर बी क्या होगा इस कंडीशन में, आर बी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एंड आर की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो आर यहाँ पे हमारे पास है +10 सेंटीमीटर। तो एफ कितना होता है, जो एफ होता है दैट इज R/2, तो हम लेंगे +10/2, 10/2 हो गया 5, यानी कि +5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो साइन कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए यहाँ पे -5 भी ऑप्शन था, बट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, जितनी भी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे दिखाई आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।